मैं आपको आज बहुपद का भाग 3 पढ़ाऊंगा अभ्यास यहाँ पे वीडियो में। तो समझते हैं इसमें। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग चिन्हों के विषय में, ये चिन्ह कैसे काम करेंगे या जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे काम करते हैं। तो आज जो चर्चा करेंगे वह आपके बुक से होगा, अभ्यास से। बहुपद किसे कहते हैं पहले इसको समझते हैं। बहुपद से पहले आपको ये समझना होगा कि पद किसे कहते हैं, तभी आपको बहुपद समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम सवाल को देखेंगे, एक जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए x² + 4x + 6। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि पद कितने होंगे, तो पदों की संख्या एनी टाइम क्या होता है कि प्लस और माइनस से जो अलग होंगे वही आपके बहुपद गिने जाते हैं, गुणा से नहीं उसमें होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कितने पद इसमें आए हैं, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि एक पद ये हो जाएगा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, क्योंकि ये प्लस से अलग हो रहे हैं। इस प्रकार से अगर इसमें पूछा जाए पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या क्या बनेगी, 3 बन जाएगी। अगर कहा जाए इस फंक्शन में कितने हैं, तो इस फंक्शन में पदों की संख्या जो होगी वह आपकी 2 बनेगी, क्योंकि यहाँ से प्लस से अलग हो रहे हैं 2 पार्ट। अगर और आगे इसमें देखा जाए कि ये चीज लिख दिया जाए तो इसमें कितने पद होंगे, तो इसमें पदों की संख्या जो होगी वह आपका 1 होगा, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1 होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे कि x² × y² × z², अगर इसमें पूछा जाए पदों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी आपकी 1 होगी, क्योंकि क्या होता है जो प्लस और माइनस से बदलते हैं, अलग होते हैं, वही आपके पद कहलाएंगे। गुणा से अगर होगा तो इन सब का मतलब होता है एक ही में लिख देना। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या होगी 1 होगी, गुणा से नहीं मायने रखता है। जो बदलते हैं पदों की संख्या निकाली जाती है वो प्लस माइनस के बीच में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पदों की संख्या 3 होगी और इसमें 2 हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी, क्योंकि अकेले यहाँ देखने में तो लग रहा है 3 पद, लेकिन 1 होगा, क्योंकि क्या है कि इनमें गुणे का चिन्ह है। प्लस होता तो 3 बन जाते, तो गुणे का है इसलिए 1 पद होगा। अगर इसी चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस करके, तब यहाँ पे आपका ये कितने पदों में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्लस से अलग हो रहा है तो 3 पद। अगर माइनस से अलग होता तब भी आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे 3 पद बनते हैं। तो गुणे में क्या होगा आपका, सभी एक ही पद मान लिए जाते हैं। इसके बाद इसमें हम समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो अगर बहुपद की बात करेंगे तो बहुपद क्या होता है, एक से अधिक पद क्या कहलाएंगे, आपके बहुपद कहलाएंगे। जैसे इसमें अगर हम समझेंगे यहाँ पे, तो एक से अधिक, जैसे x प्लस आपका क्या है 2 है, तो ये क्या कहलाएगा आपका बहुपद कहलाएगा। x² प्लस आपका x + 4, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे आपका बहुपद। 2 से अधिक घात होगी तो क्या हो जाएंगे, बहुपद के रूप में आएंगे। अगर एक अगर पद बन रहा है तो एक पद क्या होगा आपका बहुपद नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके 1 से अधिक 2 या 3 पद आए, 4 पद आए, तो सभी क्या कहलाएंगे आपका बहुपद कहलाएंगे। और इनमें एक विशेष चीज का ध्यान दिया जाता है, बहुपद तभी हो सकता है, देखने में कभी कभी क्या होगा 1 से अधिक पद लगने लगेंगे, फिर भी वह क्या होता है बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे x² √x प्लस आपका 3, अगर इसे कहा जाए कि क्या ये बहुपद है, तो देखने में तो क्या है 1 से अधिक पद है, इसमें 3 पद आ गए हैं, लेकिन ये बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ आपको बताया है कि 1 से अधिक पद क्या होगा, बहुपद होगा, लेकिन 1 से अधिक होते हुए बहुपद क्यों नहीं होगा, इस चीज को समझते हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों है कि 1 से अधिक पद होने के बावजूद बहुपद नहीं होता। तो इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखा जाता है, कोई भी अगर फंक्शन लिखा जाता है यानी पद लिखा जाएगा, तो उनमें जो चर की घात होगी वह आपका ना तो माइनस में होनी चाहिए, ना ही आपका क्या होना चाहिए भिन्न के रूप में। अगर ऐसी चीजों को व्यक्त करता है तब बहुपद होगा। अगर आपका माइनस में हो जाए या भिन्न में हो जाए तो वह बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे आपका क्या होगा -1 -2 -3, इस प्रकार से अगर घात बन के आती है तो वह क्या होगा बहुपद नहीं हो सकता। भिन्न का मतलब होगा बटे में 1/2 1/3 4/3। अगर इन रूपों में अगर आपका आ जाता है तो ये सभी क्या होंगे, बहुपद नहीं कहलाएंगे। जैसे कोई फंक्शन, इस फंक्शन में देखेंगे कि क्यों बहुपद नहीं है 3 पद होते हुए भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें x² प्लस रूट हटेगा तो घात क्या हो जाएगी 1/2 + 3। तो इसमें क्या होगा, जितने भी चर आएंगे सभी की घात क्या होनी चाहिए, या तो आपका कोई मतलब आपका प्लस में होनी चाहिए घात,
या फिर आपका क्या होना चाहिए, आपको प्लस में होना चाहिए। कुल मिला के माइनस में नहीं होनी चाहिए किसी भी चर की घात, और आपका बटे में नहीं होना चाहिए। तो इसमें इसलिए ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी एक चर की घात क्या हो गई, 1/2 हो रही है। अब इसमें तो 2 है, प्लस में है, लेकिन दूसरा वाला नहीं है। सभी अगर प्लस में हो जाते तब आपका बहुपद होता। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस चर की घात 1 है, तो ये क्या हो गया, बहुपद है। इसमें इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो इसलिए ये क्या है, आपका बहुपद है। और भी फंक्शन में अगर देखेंगे, यहाँ पे आपसे कहा जाए x³ प्लस आपका 4x² प्लस 3x प्लस 9, अगर इसमें पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद क्या होगा, हो सकता है बहुपद, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी चीज की, यहाँ पे देखेंगे तो पदों की संख्या तो 100 ज्यादा है, तो 100 ज्यादा होने के लिए ये क्या है, आपका बहुपद है। लेकिन इनमें एक चीज और देख लिया जाता है कि जितने चर आए हैं सभी के चर आपका प्लस में है कि नहीं। प्लस में भी होने चाहिए, साथ में क्या होने चाहिए, अंश में होने चाहिए, हर में नहीं होने चाहिए। तो इसकी घात 3 है और इसकी घात भी 2 है, इसकी घात कितना बनेगी, 1। इस प्रकार से इसे मान लिया जाएगा कि यह आपका क्या है, बहुपद है। और भी इसमें सवाल लिख सकते हैं, जैसे x² प्लस आपका 3x की घात 1/2 प्लस 3। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये बहुपद होगा, तो ये बहुपद क्या है, नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, इसकी घात 2 है, लेकिन इसकी घात क्या आ गई, बटे में आ गई, नहीं, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। कुछ फंक्शन और भी होंगे जो लगते हैं कि आपका बहुपद है, लेकिन रियल में वह बहुपद नहीं होंगे। जैसे आपका क्या होगा, ये आपका बहुपद नहीं है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, लिख देते हैं x1/x। अगर पूछा जाए कि क्या ये बहुपद होगा, तो इसमें आपको देखने में तो लग गया कि 2 पद हैं, तो ये बहुपद होना चाहिए। अब इसमें देखेंगे इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो आपको लगेगा कि ये बहुपद है, लेकिन ये भी आपका क्या है, ये बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ सवालें होती हैं जो सॉल्व थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तब समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे इस सवाल को बनाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो घात क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो इसकी घात क्या हो गई, माइनस हो गई। यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में। आपको बताया है कि घात क्या होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये भी फंक्शन आपका क्या होगा, बहुपद नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कुछ सवाल लिखते हैं जिनका आपको आंसर देना है कि बहुपद होंगे कि नहीं, तो उनको आंसर हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना। तो यहाँ पर देखते हैं, सवाल अगर लिखा जाए आपको x² प्लस आपका 1/x², और दूसरा क्वेश्चन है आपका x² प्लस आपका 4x प्लस आपका 7, तीसरा है x की घात आपका 1/2 प्लस x प्लस आपका 3। चौथा क्वेश्चन है इसमें y² प्लस आपका 11√3y प्लस आपका 12। तो इन क्वेश्चनों में x² प्लस 1/x की घात -2, तो इतने क्वेश्चनों में आपको बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं। तो इनमें से जो आपके बहुपद लगेंगे उनके आपके आंसर को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है, इन प्रश्नों के आंसर कि कौन कौन से आपके बहुपद हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक क्या है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुपद किसे कहते हैं, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इनमें आपको 2 बातें हुई हैं, एक तो पद और दूसरा बहुपद। क्योंकि हम पहले वाले वीडियो में आपको घात, गुणांक, चर और अचर के विषय में बता चुके हैं। ये चारों चीजों पर हम यहाँ पे आपके फर्स्ट वीडियो में आपके पहले भाग में ही बता चुके थे। और इनमें जो बताए हैं वो आपका क्या है, एक आपका बहुपद है और दूसरी चीज बात हुई है पद की। तो पद किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं, ये दोनों चीजें इसमें अभी बताएं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से। आगे हम चर्चा करते हैं कि इसमें आरोही और रोही क्या होते हैं।
अगर आरोही अवरोही की बात समझेंगे तो आप तो वैसे पहले भी आप लोग सीख चुके होंगे कि आरोही अवरोही किसे कहते हैं। जैसे आपको अगर अंकों में बात करें तो अंकों में समझ में आता है कि अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लिखा जाए और दूसरा लिख दिया जाए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपसे इन दोनों में पूछा जाए कि कौन सा आपका आरोही है कौन सा अवरोही, तो ये चीजें तो आपको समझ में आती हैं कि अंकों के घटते से बढ़ते क्रम में लिख देना क्या कहलाता है आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम और बढ़ते से घटते क्रम में लिख देना क्या कहलाता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे बीज गणित में क्या होता है आरोही अवरोही। ये तो आपका अंक गणित का है। बीज गणित में अगर समझेंगे, अगर आपको कोई फंक्शन लिख दिया जाए x स्क्वायर प्लस आपका 5x प्लस 4, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये आरोही है कि अवरोही है, तो इसमें क्या होता है गुणांकों को देखकर बात नहीं की जाती है, जो बात होती है चर की घातों से होती है। अगर चर की घातें बढ़ते से घटते क्रम में लिखी गई है तो क्या कहलाता है आपका अवरोही। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, इसमें 2 1 यानी बढ़ते से घटते क्रम में चल रहे हैं घातों के, तो ये क्या हो गया आपका अवरोही क्रम। अगर यही चीजें को क्या कर दिया जाए पलट दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 4 प्लस 3x प्लस आपका 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब इसमें पूछ लिया जाए कि ये क्या होगा अवरोही की आरोही, तो इसमें आपका क्या है देखेंगे तो घात इसकी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी घटते से बढ़ते क्रम में घात चल रही है, तो ये क्या कहलाएगा आपका आरोही क्रम। तो इनमें आपका विशेष प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, केवल आपका अवरोही देखना है तो घातों के बढ़ते से घटते क्रम में हो गया तो अवरोही, घातों के घटते से बढ़ते क्रम में हो गया तो आरोही। तो इतनी आपकी बात यहाँ आरोही और अवरोही में हो सकती है। इसके बाद का जो टॉपिक है आपके पहली प्रश्नावली, दूसरी और तीसरी, इन 2-3 प्रश्नावलियों में आपको दिया गया है आपका गुणा भाग है आपका और आरोही अवरोही है, और पूछा गया है कि घात कितनी है, पद कितने हैं, गुणांक कितने हैं। बस ये इतनी चीजें हैं अभ्यास ABC में। अब आप इनके क्वेश्चन को लगाना, आपको कुछ होमवर्क मिलेंगे इस वीडियो के साथ, उनके प्रश्नों को सॉल्व करना। इनमें जो भी समस्या हो इनके क्वेश्चनों में, या आपका बहुपद नहीं समझ में आया होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे भाग 4 में। ये भाग 3 में बस इतना है आज के वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.